हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम क्लास 4th ईवीएस लुकिंग अराउंड अस का चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल की वर्कशीट करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन बाई अ पुली, यानी कि पुली की सहायता से इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। तो आप सभी जानते हैं पुली एक सिंपल मशीन है जो चीजों को लिफ्ट करने के काम आती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हेल्पिंग अ ट्रॉली मूव अक्रॉस अ रिवर, यानी कि रिवर के एक छोर से दूसरी छोर तक ट्रॉली को पहुंचाना। सेकेंड इज हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, यानी कि एक अंधे आदमी को रोड क्रॉस कराना। थर्ड वन इज टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कि कुएं से पानी निकालना। एंड फोर्थ वन इज लिफ्टिंग ब्रिक्स टू अ हाइट, ईंटों को कुछ हाइट तक, एक ऊंचाई तक उठाना। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, यानी कि पुली की मदद से हम एक अंधे आदमी को रोड क्रॉस करने में मदद नहीं कर सकते, बाकी सभी कार्य पुली की मदद से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन रीच स्कूल ऑन अ बुलॉक कार्ट इफ यू हैव टू, यानी कि आप बैलगाड़ी में स्कूल जा सकते हैं यदि आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रॉस अ थिक फॉरेस्ट, यानी कि एक घना जंगल अगर क्रॉस करना हो। सेकेंड ऑप्शन इज गो ओवर रॉकी फुटपाथ्स, यानी कि रॉकी पाथ्स यानी कि चट्टान भरे रास्तों से आपको क्रॉस करना हो। थर्ड वन इज मूव थ्रू स्नो, यानी कि आपको बर्फ में चलना हो। या फोर्थ वन इज मूव थ्रू ग्रीन फील्ड्स, या आपको हरे भरे मैदानों से गुजरना हो। So fourth one is the correct answer. When you have to move through green fields, then you can reach school on a block cart. Next question is the जुगाड़ is made out of, यानी जुगाड़ किन चीजों से बना है। आपके ऑप्शंस है अ मोटरसाइकिल, planks of wood यानी कि लकड़ी के फट्टे, C is waste material and D is all of these. So correct answer is all of these. All these materials are used to make a jugaad. Next question is knee high water is found after rain in, यानी कि घुटनों तक की हाइट का पानी बारिश के बाद कहां पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड इज उत्तराखंड, थर्ड इज डेंस फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल, एंड फोर्थ इज लद्दाख। सो द करेक्ट आंसर इज असम। असम में बारिश के बाद हमें नी हाई वाटर मिलता है, इसी वजह से हम वहां पर टेम्परेरी बैम्बू ब्रिज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर गोइंग टू स्कूल इन डैश मेक्स अ फट 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 साउंड। जो फट फट साउंड है किस जगह के ट्रांसपोर्ट में आती है। तो फर्स्ट इज उत्तराखंड, सेकंड इज केरला, थर्ड इज गुजरात एंड फोर्थ इज नॉर्दर्न हिल्स। तो आप सभी को मालूम है फटफट साउंड कौन करता है। फटफट साउंड करता है जुगाड़, और जुगाड़ कहां पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, गुजरात। गुजरात में जुगाड़ पाया जाता है और वो क्या साउंड करता है, फटफट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी अ जुगाड़, यानी कि जुगाड़ कहां पाया जाता है। सो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि जुगाड़ कहां पाया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज केरला, second is Delhi, third is Gujarat, and fourth is none of the above. And the correct answer is C, Gujarat. Next question is which animal is not used as a means of transport, यानी कि यातायात के साधन के रूप में कौन से जानवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शंस है कैमल, एलिफेंट, काउ एंड हॉर्स। सो आपने देखा होगा कैमल, एलिफेंट और हॉर्स ये हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, कार्ट में यूज करते हैं, बट सी ऑप्शन काउ, इट इज नॉट यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिजेस इन अर्ली डेज वर मेड ऑफ, यानी कि पुराने दिनों में पुल किसके बने होते थे। तो आपके ऑप्शंस है सीमेंट, वुड, स्टील एंड ब्रिक्स। सो करेक्ट आंसर इज वुड। पुराने दिनों में लकड़ी के पुल बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स शुड बी डैश। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड,
यानी कि स्कूल्स में जो शारीरिक दंड है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए या फिर बैन होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज इट शुड बी बैंड, यानी कि ये बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट के लिए आपको T लिखना है और गलत स्टेटमेंट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको F लिखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी कैन राइड अ बाइसाइकिल टू गो टू स्कूल इफ इट कैन बी रीच्ड बाय रोड, यानी कि रोड से यदि जाना संभव हो तो हम स्कूल जाने के लिए बाइसाइकिल यानी कि साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वन इज ट्रू बट फॉर short distances. Next one is we can go to school on a trolley if the school lies across a river, यानी कि यदि स्कूल रिवर के दूसरी तरफ है तो हम ट्रॉली का इस्तेमाल स्कूल जाने के लिए कर सकते हैं। So this one is also true as sometimes in Ladakh we use trolley to cross the river or valley. So next question is we can ride a jugad to reach school if it lies across green fields, यानी कि हरे भरे अगर खेत के दूसरी साइड स्कूल है तो हम जुगाड़ से स्कूल जा सकते हैं। सो दिस वन इज फॉल्स एज वी हैव टू यूज बुलॉक कार्ट टू रीच द स्कूल इफ इट लाइज अक्रॉस द ग्रीन फील्ड्स। यदि ग्रीन फील्ड्स के दूसरी साइड स्कूल है तो हम वहां पर जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन नॉट रीच स्कूल इफ वी हैव टू क्रॉस अ रोड ब्रिज, यानी कि हमें यदि रोड ब्रिज का इस्तेमाल क्रॉस करना हो, रोड ब्रिज क्रॉस करना हो तो हम स्कूल नहीं जा सकते। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज वी कैन क्रॉस अ रोड ब्रिज इजीली ऑन फुट और यूजिंग एनी ऑफ द व्हीकल, यानी किसी भी वाहन से या अपने पैरों से हम रोड ब्रिज को इजीली क्रॉस कर सकते हैं और स्कूल जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज वी कैन राइड अ कैमल कार्ट टू स्कूल थ्रू थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट से हम कैमल कार्ट के थ्रू स्कूल जा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इन थिक फॉरेस्ट वी कैन नॉट राइड अ कैमल कार्ट। कैमल कार्ट के लिए जगह नहीं होती है, पगडंडियां बनी होती है। वी कैन ओनली वॉक थ्रू द थिक फॉरेस्ट। कैमल कार्ट इज यूज्ड इन राजस्थान इन डेजर्ट एरिया। सो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A camel cart is generally found in deserts, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, कैमल कार्ट यानी ऊंट गाड़ी कहां पाई जाती है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाई जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है क्योंकि हम जानते हैं कैमल को हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो डेजर्ट में वो इजीली वॉक कर सकता है, सैंड में इजीली वॉक कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज इजी टू वॉक ऑन स्नो, यानी कि बर्फ में चलना आसान होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी कैन स्लाइड ऑन द स्नो, वी कैन इवन आवर फीट कैन इवन गो थ्रू द स्नो, सो इट इज वेरी हार्ड टू वॉक ऑन द स्नो। नेक्स्ट इज इन हिली प्लेसेस अ ट्रॉली और रोप वे इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो हिली प्लेसेस होते हैं, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, वहां पर हम ट्रॉली या रोपवे का इस्तेमाल करते हैं सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एज वी कैन यूज ट्रॉली और रोपवे इन द हिली एरिया। नेक्स्ट वन इज ब्रेव चिल्ड्रन आर टेकन आउट ऑन एलिफेंट्स इन द रिपब्लिक डे परेड। जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें जो बहादुर बच्चे हैं उन्हें एलिफेंट राइड कराई जाती है। सो दिस वन इज ट्रू एज दे गेट अवार्ड फॉर देयर ब्रेवरी फ्रॉम द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज ट्रेन्स कैन इजीली मूव ओवर अ बैम्बू ब्रिज। इसमें कहा गया है ट्रेन जो है बैम्बू ब्रिज पर इजीली चल सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज बैम्बू ब्रिज इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर द लोड ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट वन इज fill in the blanks, यानी कि हमें रिक्त स्थान भरने हैं। So there are few words given in the box, so using these words we have to fill in the blanks. So first fill up is a vallam is used to reach school in some parts of, यानी कि वल्लम का हम इस्तेमाल करते हैं स्कूल पहुंचने में, किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। So the correct answer is केरला। केरला में हम इस्तेमाल करते हैं वल्लम का, और वल्लम क्या होती है, एक स्मॉल बोट होती है जिसका हम इस्तेमाल केरला में ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज
इन पार्ट्स ऑफ असम चिल्ड्रन रीच स्कूल बाय क्रॉसिंग ओवर डैश ब्रिजेस। यानी कि असम के कुछ जगह पर चिल्ड्रन जो है क्या क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करते हैं बैम्बू ब्रिजेस। वहां पर टेम्परेरी बैम्बू ब्रिजेस बनाए जाते हैं, क्योंकि कितनी बार बारिश के बाद क्या होता है, नी हाई वाटर वहां पर भर जाता है, तो उसके लिए टेम्परेरी बैम्बू ब्रिज बनाकर बच्चे क्रॉस करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन इन द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड रीच स्कूल बाय गोइंग ऑन रॉकी पाथ्स। द करेक्ट आंसर इज रॉकी पाथ, यानी कि हमें चट्टान भरे टेढ़े मेढ़े रास्तों से, उत्तराखंड के टेढ़े मेढ़े रॉकी पाथ से बच्चों को होते हुए स्कूल जाना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राजस्थान चिल्ड्रन यूज अ डैश टू रीच स्कूल। राजस्थान में बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं? राजस्थान में जैसे हम सभी को पता है कि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला इलाका है, तो डेजर्ट में क्या इस्तेमाल होता है? कैमल कार्ट। सो राजस्थान में क्या यूज होता है बच्चों के द्वारा? कैमल कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डज नॉट पास थ्रू थिक फॉरेस्ट या थिक जंगल, यानी कि घने जंगल से क्या पास नहीं होती है? सो सनलाइट पास नहीं होती है। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के थिक फॉरेस्ट को देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी सनलाइट इन द डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज अ डैश इज अ व्हीकल used in rural areas made by putting together parts from other vehicles or machines। यानी कि दूसरे व्हीकल्स या मशीन्स के पार्ट्स यूज करके हम रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में कुछ अपना एक व्हीकल बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है जुगाड़, राइट? इट इज मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज अ डैश मेक्स ड्रॉइंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल इजियर, यानी कि हम पानी वेल से, यानी कि एक कुएं से पानी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? कौन इसको आसान बनाता है? तो एक पुली इसको आसान बनाती है। वी ऑल नो दैट पुली इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर और टू लिफ्ट थिंग्स, राइट? नेक्स्ट वन इज अ सीमेंट ब्रिज इज डैश देन अ बैम्बू ब्रिज। एक सीमेंट ब्रिज जो है बैम्बू ब्रिज से क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सो सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बू ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bridge helps us to cross over canyons dash dash and water bodies। यहां पे पूछा गया है जो एक ब्रिज यानी कि पुल है वो हमें क्या क्रॉस करने में हेल्प करता है? कैनियंस यानी कि घाटी क्रॉस करने में हेल्प करता है, वाटर बॉडीज यानी कि जल निकाय क्रॉस करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा हिल्स और वैलीज भी क्रॉस करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज द डैश इन कोलकाता इज द बिजिएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। यानी कि कोलकाता का जो पुल है, कौन सा पुल है जो पूरे विश्व में सबसे बिजी जो ब्रिज है वो कौन सा है? वो है हावड़ा ब्रिज, HOWRAH, हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टाइप ऑफ ब्रिज इन कॉलम A विद द मटेरियल इट इज मेड ऑफ इन कॉलम B बाय ड्रॉइंग एरोज। यानी कि आपको यहां पर दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए में आपको ब्रिज टाइप दिया है और कॉलम बी में मटेरियल दिया है जिससे ये ब्रिज बने हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा ब्रिज किस मटेरियल का बना है। सो फर्स्ट वन इज ट्रॉली ब्रिज। ट्रॉली ब्रिज किसका बना है? वुड एंड आयरन रोप, आयरन की रोप और वुड का बना है ट्रॉली ब्रिज। नेक्स्ट वन इज बैम्बू ब्रिज। सो बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू एंड रोप, यानी कि बैम्बू और रस्सी से बना है बैम्बू ब्रिज। थर्ड वन इज सीमेंट ब्रिज, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन रोड एंड सीमेंट। जो सीमेंट ब्रिज है वो ब्रिक्स का बना है, ईंटों का बना है, आयरन रोड्स का बना है और सीमेंट का बना है। फोर्थ वन इज आयरन ब्रिज। आयरन ब्रिज किसका बना है? जैसे कि इसी में नाम दिया गया है, आयरन ब्रिज किसका बना होगा? आयरन का बना होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो इसमें आपको क्या करना है? आपको वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज अ कैमल कार्ट यूज्ड फॉर गोइंग टू स्कूल। कैमल कार्ट कहां इस्तेमाल किया जाता है? कौन से स्टेट में इस्तेमाल किया जाता है स्कूल जाने के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज कैमल कार्ट इज यूज्ड इन राजस्थान फॉर गोइंग टू स्कूल। राजस्थान में इस्तेमाल किया जाता है स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच राइड द चिल्ड्रन कैन ट्रेवल थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ओन। यानी कि कौन सा ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे बच्चे खुद से ट्रेवल कर सकते हैं? देखिए इसमें हिंट दिया है खुद से ट्रेवल करना। खुद से क्या कर सकते हैं? खुद से वो बाइसाइकिल राइड कर सकते हैं या फिर मोटरसाइकिल राइड कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन कैन ट्रेवल थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स बाय देयर ओन
ऑन अ बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल का इस्तेमाल करके वो खुद से डिफिकल्ट रोड्स को, कठिन रास्तों को ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी गो टू स्कूल थ्रू अ जंगल व्हाट साउंड्स कैन वी हियर, यानी कि जब हम जंगल के को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं तो वहां पर हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती है। सो द आंसर इज व्हेन वी गो टू स्कूल थ्रू अ जंगल, जब हम जंगल के थ्रू स्कूल जाते हैं, जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, हमें अलग अलग चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है, उनके चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों की भी आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी हैव टू रीच स्कूल बाय गोइंग थ्रू स्नो, यदि हमें बर्फ से होते हुए स्कूल जाना हो, व्हाट हैपेंस इफ द स्नो इज सॉफ्ट, यदि स्नो जो है, जो बर्फ है वो सॉफ्ट है तो क्या हो सकता है। सो इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट कैन सिंक इनटू इट, यानी कि यदि जो स्नो है, बर्फ है, सॉफ्ट है, हमारा पैर उसमें सिंक कर सकता है, उसके अंदर जा सकता है, उसमें धंस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल फेस डिफिकल्टी टू वॉक ऑन रॉकी पाथ, यानी कि रॉकी पाथ यानी कि चट्टान भरे रास्ते पर किसे चलने में कठिनाई होगी। सो द आंसर इज द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फेस डिफिकल्टी टू वॉक ऑन रॉकी पाथ्स, जो प्लेन एरिया में रहते हैं उन बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जो हिली एरिया में रहते हैं दे आर हैबिचुअल ऑफ गोइंग ऑन दोज रॉकी पाथ्स, वो हैबिचुअल होते हैं, उन्हें आदत होती है, तो उन्हें डिफिकल्ट नहीं लगता, केवल प्लेन में रहने वाले बच्चों को ही ये डिफिकल्ट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ब्रिज मे हैव स्टेप्स, किस तरीके के ब्रिज में जो है स्टेप्स हो सकती हैं, पैड़ियां हो सकती है। सो द आंसर इज सीमेंट ब्रिज मे हैव स्टेप्स, तो सीमेंट ब्रिज के अंदर स्टेप्स हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम्स ऑफ some forms of transport are given below in jumbled form. In some, both words are jumbled. Write the correct name of the form of transport against each. यहां पर आपको कुछ means of transport दिए गए हैं, आपको वो jumbled form में दिए गए हैं और आपको उन्हें unjumble करके correct name आपको लिखना है। So the first one is EILCCYB. तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं बाइसाइकिल। नेक्स्ट वन इज EAMLCTARC, तो ये दो वर्ड से बना है, तो इसमें हम देखिए क्या बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं कैमल कार्ट। नेक्स्ट वन इज EOLRTYL, तो इसमें हम बना सकते हैं ट्रॉली। नेक्स्ट वन इज OBAMBOREIGBD, ये दो वर्ड से बना है और इसमें हम बना सकते हैं बैम्बू ब्रिज। नेक्स्ट वन इज AAMLLV, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसमें हम बना सकते हैं वल्लम, दैट इज अ स्मॉल बोट दैट इज फाउंड इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड्स फॉर गोइंग टू स्कूल रिक्वायर द लीस्ट एफर्ट, यानी कि स्कूल जाने में कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें सबसे कम एफर्ट लगते हैं। सो राइडिंग अ जुगाड़, कैमल कार्ट एंड ब्लॉक कार्ट रिक्वायर द लीस्ट एफर्ट्स, यदि हम कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जो मैनुअली नहीं चलता है, सो दैट रिक्वायर्स द लीस्ट एफर्ट, क्योंकि हमें उसमें केवल बैठना होता है। सो नेक्स्ट वन इज आर द मोस्ट डेंजरस, यानी इनमें से सबसे खतरनाक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हैं जो बुक्स में दिए, जो हमारी बुक में दिए गए हैं। सो राइडिंग अ ट्रॉली दैट कैन बी डेंजरस, वल्लम कैन बी डेंजरस, एंड वॉकिंग इन स्नो, these are the most dangerous methods for going to school. ये तीनों जो मेथड्स दिए गए हैं सबसे खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वल्लम जो है पानी में ट्रेवल करती है, स्नो में हम स्लाइड कर सकते हैं, या फिर ट्रॉली में जो आपकी रोप है वो टूट सकती है। सो दीज आर द मोस्ट डेंजरस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर सम स्किल और प्रैक्टिस, यानी कि कौन सा मेथड है गोइंग टू स्कूल जाने का जिसमें कुछ स्किल या प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो द आंसर इज वॉकिंग ऑन बैम्बू ब्रिज, वॉकिंग ऑन अनइवन पाथ्स एंड वॉकिंग इन स्नो रिक्वायर सम स्किल्स एंड प्रैक्टिस, यानी कि यदि हम असम में बैम्बू ब्रिज पे चलते हैं या उत्तराखंड के अनइवन रॉकी पाथ्स पे चलते हैं या फिर नॉर्दर्न हिल्स में हम स्नो में चलते हैं, तो दे रिक्वायर सम स्किल और प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज आर द फास्टेस्ट, इनमें से सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है। सो जुगाड़, बाइक एंड अदर व्हीकल्स आर द
फास्टेस्ट मेथड्स टू गो टू स्कूल, यानी कि जो भी हमारा फ्यूल पे चलता है, पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है, दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्व गोइंग ऑन रोड्स, यानी कि इसमें से रोड का इस्तेमाल कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में होता है। सो गोइंग बाय जुगाड़, वैन, बस, बाइक, स्कूटी एक्सेट्रा इन्वॉल्व गोइंग ऑन रोड्स। जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे क्या होता है, उनमें रोड का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट वल्लम और ट्रॉली, दे डोंट रिक्वायर गोइंग ऑन रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज एनिमल्स। एनिमल्स का यूज किसमें होता है? सो एनिमल्स आर यूज्ड इन कैमल कार्ट, ब्लॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट एक्सेट्रा। तो जो कैमल कार्ट होता है, ब्लॉक कार्ट होता है, हॉर्स कार्ट होता है, इन सब में क्या इस्तेमाल करे जाते हैं? एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट वन इज रिक्वायर द चिल्ड्रन टू वॉक, और वॉक किस में रिक्वायरमेंट होती है? वॉक में वॉकिंग थ्रू जंगल, अनइवन रोड्स एंड इन स्नो रिक्वायर द चिल्ड्रन टू वॉक। यानी कि यदि हम जंगल से जाते हैं या फिर अनइवन पाथ को पे ट्रेवल करते हैं या स्नो में चलते हैं, तो उस चीज में वॉक की रिक्वायरमेंट होती है। सो नेक्स्ट वन इज इन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर मोटराइज्ड और अदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, यानी कि मोटर का इस्तेमाल, मोटर गाड़ी का इस्तेमाल किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में होता है? सो द आंसर इज जुगाड़, ऑटो रिक्शा, बाइक, वैन, बस एक्सेट्रा रिक्वायर मोटराइज्ड और अदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। यानी कि ये मैनुअल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये फ्यूल से रन होते हैं और मोटर से रन होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर द चिल्ड्रन टू यूज ऑन एनर्जी अदर देन वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग में जैसे बच्चे अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो वॉकिंग के अलावा कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें बच्चों की खुद की एनर्जी लगती है, ना कि व्हीकल में फ्यूल लगता है? सो द आंसर इज साइकिलिंग। साइकिलिंग रिक्वायर द चिल्ड्रन टू यूज ऑन एनर्जी अदर देन वॉकिंग। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. So you have to answer in 30 to 40 words. So the first question is, what is a trolley and how it moves? Trolley क्या होती है और वो कैसे चलती है? So a trolley is an open box made of wood or iron attached with metallic rope. यानी कि जो ट्रॉली होती है एक ओपन बॉक्स होता है जो वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है या आयरन से बना होता है, और जिसको मेटेलिक रोप से अटैच किया जाता है. A pulley helps the trolley to move across the rope. और एक पुली की सहायता से वो रोप के ऊपर चलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ जुगाड़ इज मेड. जुगाड़ कैसे बनाया जाता है? सो द जुगाड़ इज मेड by putting together parts from other vehicles or machines. यानी कि दूसरे व्हीकल्स या मशीन से पार्ट्स लेकर के जुगाड़ बनाया जाता है. उसमें वुडन प्लैंक्स लगाए जाते हैं और दूसरे व्हीकल्स का वेस्ट मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जाता है. Next question is compare the difficulties between going to school as shown in picture 1 and picture 2. यहां पर आपको दो पिक्चर्स दी गई है और इसमें डिफिकल्टी आपको कंपेयर करना है कि पिक्चर 1 और पिक्चर 2 में क्या-क्या डिफिकल्टीज बच्चे फेस करते हैं स्कूल जाने में. So in both the pictures it is difficult to walk on such places as in picture 1 the road is earthen and uneven. इसमें दिया गया है कि जो पहली दोनों पिक्चर में ही वॉक करना, दोनों जगह पर ही वॉक करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो पहली पिक्चर में दिया गया है वो रोड जो है अर्दन है, मिट्टी का रोड है और अनइवन रॉकी पाथ है. सो इन रेनी सीजन इट बिकम्स स्लिपरी. और रेनी सीजन में क्या होता है, बरसात में वो रोड स्लिपरी हो जाता है, उसमें बच्चे फिसल सकते हैं. सो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस टाइप ऑफ रोड. एंड इन पिक्चर 2 वी कैन सिंक इन द स्नो. और जो सेकंड पिक्चर है, हम स्नो में, बर्फ में क्या कर सकते हैं, धस सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, हमारा पैर जा सकता है. एंड इट बिकम्स हार्ड टू वॉक ऑन सॉफ्ट स्नो. और सॉफ्ट स्नो पे चलना बहुत ही कठिन होता है. सो इन दिस वे इन बोथ द पिक्चर्स इट इज डिफिकल्ट टू वॉक एंड गो टू स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन इज What are the differences between a bamboo bridge and cement bridge? इसमें bamboo bridge और cement bridge के बीच में differences आपको बताने हैं. So, bamboo bridge and cement bridge. First difference is the bamboo bridge is made of bamboo sticks and rope. जो bamboo bridge है वो bamboo की sticks का और rope से मिलके बना होता है, while cement bridge is made of cement bricks and iron. जो cement bridge है उसमें cement bricks और iron का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं second difference है
बैम्बू ब्रिज इज नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बैम्बू ब्रिज जो है बैम्बू का बना होता है और रॉप का बना होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वाइल सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सीमेंट ब्रिज में आयरन, सीमेंट और ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। A bamboo bridge cannot be used by animals and heavy vehicles, यानी कि एनिमल्स या हैवी व्हीकल्स के द्वारा बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। while cement bridge can be used by people, animals, heavy vehicles और anyone else, यानी कि जो सीमेंट ब्रिज है वो किसी के भी द्वारा और कितने भी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बैम्बू ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए वो एनिमल्स या हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज think, find and write. Question is, school children face many problems while traveling to school. Mention any 5 such problems. जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, उनमें से कोई भी 5 प्रॉब्लम्स आपको मेंशन करनी है। So while traveling to school, children can face many problems such as first one is rocky paths, यानी कि उबड़ खाबड़ या फिर आपका अनइवन पाथ्स हो सकते हैं, हैवी ट्रैफिक हो सकता है, हॉट सन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, और घर और स्कूल के बीच में लंबी दूरी हो सकती है, या फिर इनएप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बाइसाइकिल यूज करना, सो दैट इज काइंड ऑफ इनएप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट। एंड मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट in vehicles there are less number of seats and the students who are sitting in the vehicle are more. तो कितनी बार क्या होता है, बहुत ज्यादा भर के भी बच्चों को लेके जाते हैं, so that is also a kind of inappropriate transport. Next is match the description with the given pictures. आपको यहाँ पर कुछ descriptions दिए गए हैं और कुछ pictures दी गई हैं, उनको मैच करना है। So first one is Riya lives in a small town of Punjab. रिया पंजाब के एक छोटे कस्बे में रहती है। Her school is near her house. उसका जो स्कूल है उसके घर के पास है। She can go to school by riding a bicycle. यानी कि वो स्कूल जा सकती है एक साइकिल पर सवार होकर, राइट? क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं है, so she can take the bicycle to go to school. Next is तैयब lives in उत्तराखंड. तैयब जो है उत्तराखंड में रहता है। His school is situated on the other side of the hill from his house. यानी कि जो उसका स्कूल है हिल के दूसरी साइड पे है अब उसके घर से। सो व्हाट ही कैन डू, ही गोज टू स्कूल थ्रू व्हाट ही कैन डू, ही कैन टेक अ केबल कार और वी कैन से ट्रॉली कार, राइट? सो नेक्स्ट वन इज राजेश एंड हिज फ्रेंड्स लिव इन अ स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान. राजेश और उसके दोस्त जो है राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहते हैं. दे गो टू देयर स्कूल सिचुएटेड 8 किलोमीटर फ्रॉम देयर होम बाय टेकिंग अ ऑटो रिक्शा. वो क्या कर सकते हैं, 8 किलोमीटर दूर उनका स्कूल है, दे कैन टेक ऑटो रिक्शा. अगर वो रूरल एरिया में रहते हैं तो दे कुड हैव टेकन कैमल कार्ट, बट दे लिव इन टाउन सो दे टुक एन ऑटो रिक्शा, राइट? So next is Aditya lives in Kerala. आदित्य केरला में रहता है. He lives on the bank of river. और वो नदी के किनारे रहता है. His school is located on the other side of the river. उसका जो स्कूल है वो रिवर के दूसरी साइड है. He crosses the river by a boat. तो वो क्या करता है, एक बोट की मदद से. तो जो केरल में छोटी बोट होती है तो दे आर कॉल्ड वल्लम. वल्लम कहा जाता है उन्हें. वल्लम की मदद से वो अपने उस रिवर को क्रॉस करके स्कूल जा सकता है. Next one is write and label the states in a political outline map of India with the help of information given. यहाँ पर कुछ information दी गई है, आपको state बताना है. So first is the state where children walk through rocky paths. जो बच्चे जो है rocky path से कैसे कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में rocky path मिलते हैं. तो in rocky paths are found in Uttarakhand. Next one is the state where you are living. हम कहाँ रह रहे हैं, so I am currently living in Uttar Pradesh. You can write your own. Next is the state where bamboo bridges are used. Bamboo bridge कहाँ यूज होते हैं, वो यूज होते हैं असम में. Next one is the state where children walk through jungles. यहाँ पर जंगल से जो है बच्चों को जाना पड़ता है. So अरुणाचल प्रदेश में जो है dense forest है, तो children walk through jungle in अरुणाचल प्रदेश. Next one is the state where a trolley is used by children to reach the school. So trolley कहाँ यूज होती है, लद्दाख में. Next one is the state where children use a जुगाड़ to reach the school. जहाँ पर जुगाड़ का इस्तेमाल होता है. तो हमने पढ़ा था इसमें जुगाड़ कहाँ पाया जाता है, इन गुजरात.
नेक्स्ट वन इज द स्टेट वेयर अ वल्लम इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू रीच द स्कूल। वल्लम कहां पाई जाती है? वल्लम एक स्मॉल बोट है जो कि केरला में पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज द स्टेट वेयर कैमल कार्ट्स आर यूज्ड। कैमल कार्ट कहां यूज होते हैं? कैमल कार्ट यूज होते हैं डेजर्ट एरिया में, और इंडिया में डेजर्ट एरिया है राजस्थान, राइट। नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समानता। सो यहां पर कुछ दिया है, कैमल इज टू डैश, हॉर्स इज टू टोंगा। जैसे कि हॉर्स और टोंगा में समानता है, वही कैमल और कैमल कार्ट। नेक्स्ट वन इज सीमेंट ब्रिज इज टू डैश, बैम्बू ब्रिज नॉट स्ट्रॉन्ग। जैसे कि बैम्बू ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे ही सीमेंट ब्रिज क्या है? स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज रोपवे इज टू डैश, बोट इज टू रिवर। जैसे कि बोट रिवर में चलती है, वैसे ही रोपवे कहां चलता है? हिल्स में चलता है। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट इज टू डैश, लाइक प्लेन्स इज टू ब्लॉक कार्ट। जैसे कि प्लेन्स में ब्लॉक कार्ट चलता है, तो डेजर्ट में क्या चलेगा? कैमल कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेसेस और स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग आर यूज्ड टू ट्रेवल। यानी कि आपको स्टेट और प्लेसेस लिखने हैं जहां पर इन सब का ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि जुगाड़, जुगाड़ कहां यूज होता है? गुजरात में। नेक्स्ट वन इज कैमल कार्ट, कैमल कार्ट कहां यूज होता है? डेजर्ट एरिया में, और इंडिया में डेजर्ट एरिया है राजस्थान में। नेक्स्ट वन इज बैम्बू ब्रिज, बैम्बू ब्रिज कहां इस्तेमाल होता है? असम में। नेक्स्ट वन इज वल्लम, वल्लम इज अ स्मॉल बोट दैट इज यूज्ड इन केरला। नेक्स्ट वन इज रोप ब्रिज, रोप ब्रिज इस्तेमाल होता है हिल एरिया में, या फिर हम कह सकते हैं लद्दाख में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग। यहां पर आपको कुछ एनालॉजी दी है, तो जैसे कैमल इज फॉर कैमल कार्ट, डैश इज फॉर बुलॉक कार्ट, सो बुलॉक इज फॉर बुलॉक कार्ट। नेक्स्ट वन इज बैम्बू ब्रिज इज टू डैश, सीमेंट ब्रिज इज टू स्ट्रॉन्ग। जैसे कि सीमेंट ब्रिज स्ट्रॉन्ग होता है, तो बैम्बू ब्रिज क्या होता है? वीक होता है, या फिर हम कह सकते हैं नॉट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज रोप ब्रिज इज डैश, वल्लम एज इन केरला। जो वल्लम है वो केरला में चलती है, रोप ब्रिज कहां चलता है? लद्दाख में। नेक्स्ट वन इज डैश इज टू कश्मीर, रॉकी पाथ इज टू उत्तराखंड। जैसे कि रॉकी पाथ उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो कश्मीर में क्या पाया जाता है? स्नो या फिर स्नो पाथ। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।